हेलो दोस्तों, मैं हूँ सी एस पुंशी, इंडायरेक्ट टैक्स एक्सपर्ट एट क्लियर टैक्स। और आज हम समझेंगे कि जो गवर्नमेंट द्वारा QRMP स्कीम आई है वो एग्जैक्टली क्या है, उसमें हमें क्या करना है, हमारे बिजनेस को कैसे इम्पैक्ट करने वाली है, क्या वो हमारे लिए वाकई में अच्छी है या फिर अभी भी उसमें कुछ इश्यूज हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं QRMP यानी कि क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। तो अभी देखा जाए तो आज भी ये स्कीम हमारे पर एप्लीकेबल हुआ करती थी। तो जिनका भी टर्नओवर 1.5 करोड़ तक था वो GST-1 जो था वो क्वार्टरली बेसिस में फाइल करते थे। बट 3B की अगर बात करें तो वो मंथली बेसिस में फाइल किया जाता था, जहां पे हम अपना लायबिलिटी और ITC दिखाते थे, कुछ बैलेंस होता था तो वो हम गवर्नमेंट को पे कर देते थे। तो पेमेंट जो थी वो मंथली बेसिस में थी। बट अगर देखा जाए तो 3B भी एक रिटर्न है और वो 3B जो रिटर्न थी वो भी हम मंथली बेसिस में फाइल करते थे। तो यहाँ लाया गवर्नमेंट एक बड़ा चेंज और यहाँ उन्होंने कहा कि देखो, जो रिटर्न फाइलिंग की बात करते हैं वो आप क्वार्टरली बेसिस में ही करो, यानी कि आपका 3B जो आज की डेट में मंथली था उसको भी आप क्वार्टरली ही फाइल करो। इनफैक्ट जो GST-1 था वो भी आपका क्वार्टरली होगा और अब जो 3B है वो भी आपका क्वार्टरली फाइलिंग होगा। लेकिन पेमेंट जो है वो आपको मंथली बेसिस पे करना है और वो पेमेंट आप एक सिंपल एक चलान जो PMT 06 है, जो आज की डेट में भी हम पे करते थे, वो चलान है जहां बस अपना IGST, CGST, SGST, सेस की इन्फॉर्मेशन दो और आप पेमेंट कर दो। तो फर्स्ट मंथ की लायबिलिटी का आप पेमेंट कर दो, सेकंड मंथ का लायबिलिटी का आप पेमेंट कर दो और जब थर्ड मंथ की बात आती है तो आप इस पूरे क्वार्टर को क्यूमुलेट करो, अपना GST-1 में इन्फॉर्मेशन दो और GST-1 में जब आप इन्फॉर्मेशन दोगे ये सारा का सारा आपके 3B में चला जाएगा। और 3B में क्या होगा, आपका पूरा लायबिलिटी पता लग गया, आपका ITC वाला पार्ट हम 2B से ऑटो पॉपुलेट कर देंगे, बट कुछ महीने में वो कहेंगे आप चेंज भी कर सकते हो एज पर योर परचेस रजिस्टर, बट आप वो रूल 36 को इन सब के साथ कंप्लाई कर लेना। एंड आपका लायबिलिटी हो गया, ITC हो गया, कुछ एडिशनल लायबिलिटी जैसे रिवर्स चार्ज वगैरह की वो सब आप वहां पे डाल लेना। उसके बाद क्योंकि आप पहले महीने और सेकंड महीने में आपने ऑलरेडी पेमेंट किया है तो वो आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जा चुका होगा, वो आप यहाँ पे यूज करें। बैलेंस जो भी लायबिलिटी है वो आप गवर्नमेंट को पे कर दें और उसके बाद आप अपनी रिटर्न फाइल कर दें। तो यहाँ पे इस प्रोसेस को इन्होंने इतना इजी कर दिया है। तो यहाँ पे लेकिन अगर हम देखें, दिमाग में सिर्फ एक चीज आती है कि ठीक है, मैंने तो क्वार्टरली ऑप्ट कर लिया और मैं जो फाइलिंग करने वाली हूँ इनवॉइसेस भी अपलोड करूंगी, क्योंकि GST-1 में क्वार्टरली बेसिस पे फाइल कर रही हूँ तो मैं क्वार्टरली बेसिस करूंगी। लेकिन उन लोगों को क्या होगा जिन्होंने मंथली बेसिस पे स्कीम ऑप्ट करी है, क्योंकि उनको तो अपना ITC भी क्लेम करना होता है और उनके जो 2A या 2B में इनवॉइसेस सिर्फ तब आएंगी जब जो सप्लायर है वो अपना GST-1 में इनवॉइसेस को अपलोड या फाइल करेगा। तो उन लोगों को गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट करने वाली है, तो उसके लिए लाई है गवर्नमेंट IFF स्कीम, विच इज इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। इस फैसिलिटी में क्या होगा, जो एक सप्लायर है, मैं चाहे क्वार्टरली स्कीम के लिए ही क्यों ना मैंने ऑप्ट किया हो, मैं इनवॉइस मंथली या डेली बेसिस में गवर्नमेंट को अपलोड कर सकती हूँ और ये फ्रीज हो जाएंगे 1 तारीख के बाद। तो जैसे पहला महीना अगर जनवरी है तो 13 फैब तक वो फ्रीज हो जाएंगी और वो इनवॉइसेस सामने वाली पार्टी को उसके 2A और 2B में दिखने लग जाएंगी, जिसके बेसिस में वो अपना ITC जो है वो क्लेम कर सकता है। तो ऐसे वो भी ITC क्लेम कर पाएगा और उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन क्वार्टरली जो पर्सन है, क्योंकि नाउ क्या होगा कि जो उसके मंथली कस्टमर्स हैं वो उसको बोलेंगे देखो मुझे तो अपना ITC क्लेम करना है, तुम इन इनवॉइसेस को अपलोड करो। तो मुझे हर मंथ अपना B2B इनवॉइस अपलोड करना होगा, जो चलान का पेमेंट है वो भी महीने में ही करना होगा एक हर मंथ, और जो फाइलिंग एक्चुअल फाइलिंग होगी वो मैं क्वार्टरली बेसिस पे करूंगी। तो ये था मेरा QRMP स्कीम के बारे में। यहाँ पे जब हम पेमेंट की बात कर रहे थे, अब दिमाग में आएगा पेमेंट कैसे करें। यहाँ तो मैं एक्चुअली लायबिलिटी पूरी गवर्नमेंट को दिखा ही नहीं रही, ना ही ITC पूरा दिखा रही हूँ। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे हमारे लिए 2 मेथड दिए हैं। एक है फिक्स सम मेथड, जहाँ पे गवर्नमेंट कहता है कि आपने जो पुराने क्वार्टर मतलब पिछले क्वार्टर में जो पेमेंट करा था उसका 35% जो है वो मैं ऑटो कंप्यूट करूंगा, एक आपके लिए चालान बना दूंगा और आप बस उसको पे कर दो। और अगर आप मंथली फाइलर हुआ करते थे तो जो भी लास्ट मंथ में आपने पेमेंट करी है
उसका 100% जो है मैं यहाँ दिखा दूंगा और आप उसको चालान को जाकर पे कर दें। लेकिन अगर आप दूसरा मेथड भी मैं आपको देता हूँ, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरी एक्चुअल लायबिलिटी वो नहीं है, मेरी उससे कम या ज्यादा है, अगर आपको ऐसा लगता है तो गवर्नमेंट कहते हैं कोई बात नहीं, आप सेल्फ असेसमेंट मेथड भी यूज कर सकते हैं, जहां आप खुद से बताएं इतनी आपकी लायबिलिटी, इतना आईटीसी, जो बैलेंस है, जो भी आपको लायबिलिटी पे करनी है, आप बस उस लायबिलिटी का चालान बनाएं और पेमेंट कर दें। तो जैसे अगर हम इनकम टैक्स में देखो एडवांस टैक्स हम पे करते हैं, एडवांस टैक्स की तरह गवर्नमेंट कहता है फर्स्ट मंथ में, सेकंड मंथ में आप पे कर दो, और उसके बाद अगर आपने ये पे कर दिया फर्स्ट और तो सेकंड मंथ में, थर्ड मंथ में आप एनी हाउ पूरी लायबिलिटी पूरे क्वार्टर का दिखा रहे हैं, पूरा आईटीसी दिखा रहे हैं, तो जो भी होगा वहां बाकी एडजस्ट करके आप बैलेंस जो है वो पे कर देना। पर सेल्फ असेसमेंट मेथड में अगर मैंने कम पे किया फर्स्ट और सेकंड मंथ में तो वहां इंटरेस्ट भी लग सकता है। तो ये था कि हम पेमेंट कैसे करते थे, और ये पूरे बात जो हमने अभी करी वो था कि QRMP स्कीम है क्या। नाउ दिमाग में अब यही चीज आएगा क्या मुझे ऑप्ट करना चाहिए या नहीं, तो वो बिजनेस टू बिजनेस पे है। अगर उनको लगता है कि एनी हाँ मैं सारा काम हर मंथ कर ही रहा हूँ, मैं B2B इनवॉइस अपलोड कर ही रहा हूँ, मेरे को चालान भी पे करना है, तो मैं सारा हर महीने ही खत्म करता हूँ, क्यों मैं सारी चीजें लास्ट तक रखूँ। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर बेटर है कि आप स्कीम ऑप्ट मत करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार मैं वेंडर्स के साथ फॉलो अप नहीं कर सकता, मेरे बहुत वेंडर्स होंगे जो क्वार्टरली फाइलर्स होंगे, मेरा वर्किंग कैपिटल स्टक हो जाएगा क्योंकि 2A 2B में मेरे को दिखेगा नहीं, मैं आईटीसी नहीं क्लेम कर पाऊंगा, तो अगर वो सारी दिक्कतें आपके पास आती हैं तो बेटर आप क्वार्टरली ऑप्ट करें। तो ये आपका डिसीजन है कि आपको मंथली करना चाहिए क्वार्टरली, बट ये था हमारे QRMP स्कीम के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।